राजा रियाज साहब की तरफ चलते हैं। राजा साहब, हम इस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ज़ाहिर है पॉलिटिकली वो राना सनाउल्लाह साहब याद आ गए। वो कहते थे कि IMF ने नाक से लकीरें निकलवा दी हैं। ये पिछले एक हफ़्ते 10 दिन में हमने देखा कि पीपल्स पार्टी ने भी शायद मुस्लिम लीग नून की नाक से लकीरें निकलवाई हैं। अब कंसेंसस हुआ है। एक तो ये बता दें कि ये जो शराकत इक़्तिदार का फार्मूला है, पीपल्स पार्टी इनडायरेक्टली हुकूमत करती रहेगी या बाज़ाब्ता वफाक में, पंजाब में वो काबीना में भी शामिल हो रहे हैं? जी शुक्रिया बासी साहब। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी इस हुकूमत का हिस्सा है। उन्होंने वज़ीर आज़म साहब को वोट दिया हुआ है और उनके वोट से वज़ीर आज़म बने हैं, और उनके जो तफसात थे वो पूरी एक कमेटी बैठी, उन्होंने सुने और वो हल हुए। जहाँ तक आपका सवाल है कि कैबिनेट में शामिल होंगे या नहीं, तो मेरे ख्याल और मेरा तजर्बे के मुताबिक बजट के बाद जुलाई में वो पंजाब में भी और वफाक में भी कैबिनेट में का हिस्सा बनेंगे। ये मेरा एक तजर्बा है कि वो लाजमी इसका हिस्सा बनेंगे, क्योंकि पार्टी के अंदर से भी काफ़ी प्रेशर है पीपल्स पार्टी के अंदर से कि जो वज़रा पहले रह चुके हैं या जो सीनियर लोग हैं कि उनको वज़ीर बनना चाहिए। अच्छा, यानी आपका ये तज्जिया है, ज़ाहिर है इंफॉर्मेशन बेस्ड तज्जिया होगा, आपको मालूमात भी होंगे क्योंकि आपकी साबका पार्टी भी है। अगर वो पीपल्स पार्टी शामिल हो जाती है तो एक तजर्बा पहले भी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का शराकत इक़्तिदार का हुआ, जब आप भी पीपल्स पार्टी का हिस्सा थे। वो तो कोई कामयाब तजर्बा नहीं था। ये दोबारा ऐसे तो नहीं होगा, लेग पुलिंग शुरू हो जाएगी? नहीं, मेरा ख्याल है उस वक़्त भी अरशाद साहब आपको याद होगा, उसको वक़्त उनको हमारे वोटों की ज़रूरत नहीं थी। अच्छा। और उसके बावजूद हमने काफ़ी देर उसको 3.5 साल तक चलाया। उसके बाद उन्होंने अचानक फैसला किया मुस्लिम लीग नून ने कि पीपल्स पार्टी हमारे से अलहदा हो। हम नहीं अलहदा हुए थे। अच्छा। लेकिन उन्होंने हमें अलहदा कर दिया। अब उनको वोटों की ज़रूरत है हमें, मुस्लिम लीग नून को। इसलिए मुस्लिम लीग नून के साथ मेरा ख्याल है कि जब वोटों की ज़रूरत होती है फिर तजर्बा बेहतर रहता है। अब भी उन्होंने जो बहुत सारी चीज़ें मुस्लिम लीग नून ने मानी हैं, उसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि उनकी वोट की पावर है उनके पास, और उस पावर के ज़रिए ही बजट पास हो सकता था। अगर वो पावर हमारे हक में ना आती मुस्लिम लीग नून के या मियाँ शहबाज शरीफ साहब के, तो बजट पास होना मुश्किल था। तो इसलिए अब मेरा ख्याल है, क्योंकि काफ़ी सीनियर लोग हैं और वोट की ताकत भी है, तो इस हिसाब से मैं समझता हूँ कि काफ़ी चीज़ें बेहतर तरीके से रहेंगी। पंजाब में शायद क्योंकि उन्हें वोट की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे शायद थोड़ा मसला रहेगा मेरा ख्याल है, और उसको वो वफाक के ज़रिए पीपल्स पार्टी हैंडल करने की कोशिश करेगी। असल मसला तो जो शिकायत हैं वो पंजाब से हैं। पंजाब की पार्टी करती है कि जी हमें ये जो तकर्रुर तबादले होते हैं, जो अफसरान मुकर्रर किए जाते हैं, जो फंड्स का मसला है उसमें इग्नोर किया जाता है। लेकिन अब तो हम सुन रहे हैं, आपके पास ज़्यादा मालूमात होंगी कि ख़ुद मुस्लिम लीग नून के जो MPs MNAs हैं उनको भी शिकायत हैं कि जी ब्यूरोक्रेसी हमारी बात ही नहीं सुनती, हमारी भी बुरे हालात हैं। तो फिर पीपल्स पार्टी के लोगों को कैसे अकोमोडेट किया जाएगा? इसके लिए मैं ये समझता हूँ इरशाद साहब के मरियम नवाज साहिबा को भी, और ख़ास तौर पे मियाँ नवाज शरीफ साहब को, पंजाब की जो पार्लिमानी पार्टी है या पंजाब के जो लोग हैं उनके साथ एक मीटिंग करनी चाहिए, उनके साथ बैठना चाहिए, उनके मसाइल सुनने चाहिए उससे। और पीपल्स पार्टी के साथ भी पंजाब में अलहदा वज़ीर आला साहिबा को या नवाज शरीफ साहब को बैठना चाहिए, और उनकी भी पंजाब के जो लोग MPs हैं उनकी भी पीपल्स पार्टी के लोगों की बात सुननी चाहिए। इस तरह जो पंजाब से मुस्लिम लीग नून के MNAs हैं उनके साथ भी पंजाब में मरियम नवाज साहिबा को और मियाँ नवाज शरीफ साहब को बैठना पड़ेगा। एक चीज़ का मैं यहाँ ज़रूर जिक्र करूँगा कि मोहतरमा मरियम नवाज ने एक तो सस्ती रोटी करके बहुत गरीबों को रिलीफ दिया है, उसमें कोई शक नहीं। और दूसरा जो बड़ा कदम उन्होंने ईद पे जिस तरह हमारी लाशें या कुर्बानी के जो सारा सिस्टम था, जितनी उसमें सफाई रखी गई है और जितनी उसमें कामयाब रही हो मुहिम,
उस पर वो वाकई काबिल तहसीन भी हैं और मैं उन्हें मुबारकबाद भी देता हूँ वज़ीर आला पंजाब को। एक शानदार किस्म की उनकी ये मुहिम कामयाब रही है और इससे पहले कभी इतनी कामयाबी हासिल नहीं हुई जो इस दफ़ा हासिल हुई। राज साहब, मसला ये है कि अब नवाज शरीफ साहब ने रुख्सत ली है, जो पार्लियामेंट में नेशनल असम्बली में बजट सेशन चल रहा है उससे दरख्वास्त उन्होंने दी, स्पीकर साहब ने मंजूर कर ली, कोई ख़ास उज़र भी नहीं है। ज़रा ये बताते हैं कि भारी टैक्सों की वजह से वो नाराज़ हैं, हुकूमत आपकी है, बजट आप दे रहे हैं और आप पार्लियामान में नहीं जा रहे। तो जब पार्टी के कायद हुकूमत को और पार्लियामान को ऑनरशिप नहीं देंगे तो फिर ये क्या तर्ज सियासत है, मकसद क्या है इन सब बातों का? देखिए जी, मियाँ नवाज शरीफ साहब का भाई वज़ीर आज़म है, बेटी उनकी वज़ीर आला है, वो किसी जगह सारा कुछ उनको तमाद में लेके हो रहा है। बजट पे जो सबसे पहली पाकिस्तान में किसी को ब्रीफिंग दी गई वो मियाँ नवाज शरीफ साहब को रायवेंड में दी गई। आपने भी आज से 20-25 दिन पहले की बात है। तो मियाँ नवाज शरीफ, ये कहना कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की मर्जी के बगैर कुछ पंजाब में या वफाक में हो रहा है, मैं तो ये मानने के लिए तैयार नहीं। जो कुछ शहबाज शरीफ साहब करेंगे उसको उन्होंने पहले भी ऑन किया है, अब भी ऑन करते हैं। इसी तरह मरियम नवाज साहबा भी जो करेंगी वो उसको ऑन करेंगे। तो मियाँ नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर, जो मैंने मुस्लिम लीग में देखा है, उनकी मर्जी के बगैर यहाँ पे ना मियाँ शहबाज शरीफ साहब कोई ऐसे काम कर सकते हैं जिसमें उनकी मर्जी शामिल ना हो, और ना वज़ीर आला मरियम नवाज साहबा कोई ऐसा काम कर सकती हैं जो उनकी मर्जी जिसमें मर्जी शामिल ना हो। तो इसलिए बाकी रुख्सत लेना शायद उसकी क्या वजूहत है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये कहना कि उन्होंने रुख्सत ले ली और इस सिस्टम या इस बजट से वो लातल्लुक़ हैं, तो मेरा ख्याल ये मुनासिब नहीं। वो हर चीज़ का में उनको तमाद में लिया जाता है और हर चीज़ को वो ओन करते हैं। अच्छा राज साहब, ये जावेद लतीफ़ साहब, वैसे तो उनका हर बयान ही एक कंट्रोवर्शियल ही होता है और ऐसे हट के बात करते हैं, मुनफरद बात करते हैं नुमायाँ होने के लिए या कोई उसका मकसद होता है। अब वो कह रहे हैं कि जी दोबारा इंतखाबात होने चाहिए क्योंकि ये इंतखाबात तो एक झुर्लू फेरा गया मियाँ नवाज शरीफ साहब को महरूम करने के लिए इक़्तिदार से। तो क्या वाकई ये इंतखाबात, ये तो पीटीआई का नुक्ता नज़र है और अपोजिशन का नुक्ता नज़र है, अब जावेद लतीफ़ साहब भी उसमें शरीक हो गए हैं, तो क्या वाकई ये दोबारा इंतखाबात इस वक्त होने चाहिए? आप भी यही समझते हैं और वाकई धांधली हुई है इस पैमाने पर, जिस तरह के आबिद शेर अली साहब कह रहे हैं, जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं या एक दो लोग और कह रहे हैं? अरशाद साहब, इसमें मैं ये अर्ज़ करूँगा कि मुस्लिम लीग नून की ये पॉलिसी नहीं है, उनका कोई इलेक्शन का मुतालबा नहीं है। बाकी इनफरादी तौर पे किसी को कोई शिकायत हो या वो इलेक्शन में ना जीत सका हो तो वो कह सकता है। धांधली तो हुई है, कई शहरों में कई लोगों को टारगेट किया गया है। इसी तरह जावेद लतीफ़ साहब अपने हद तक कहते हैं, लेकिन ये मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी नहीं है। मुस्लिम लीग नून समीति है कि इस वक्त सियासी इस्तेकाम आना चाहिए, क्योंकि हमें सबसे बड़ा, अभी आपने भी बहुत अच्छी बात की कि हमें सबसे बड़ा चैलेंज माशी इस्तेकाम का है और उस पर अल्लाह का शुक्र है कि कामयाबियां मिलनी शुरू हो गई हैं। जो कोई कहता है कि नहीं कामयाबियां मिलती वो बेवकूफ़ है। मेरा तल्लक फैसलाबाद से है। फैसलाबाद की में काफ़ी हद तक सन्नत का पहिया जो है वो सीधा होना शुरू हुआ है। ये नहीं मैं कहता कि मुकम्मल हो गया है। ख़ास तौर पे जो बिजली के में और पेट्रोल में 10-10 रुपए का रिलीफ मिला है, इससे और ज़्यादा मुस्बत असरात आएंगे। और अगर थोड़ा सा रिलीफ बिजली में, मियाँ शहबाज शरीफ साहब को मैं ये रिक्वेस्ट पहले भी की है कि सनतों को बिजली अगर सस्ती और थोड़ी सी कर दें और पेट्रोल सस्ता हो जाए तो काफ़ी हद तक हमारी सनत भी चल पड़ेगी। बाकी आपने देखा है कि जितने इशारे आ रहे हैं वो बड़े अच्छे हैं, मुस्बत हैं और पाकिस्तान की मैशत पे मुल्क के अंदर के लोग और बाहर के जो अदारे हैं वो भी इस पे कह रहे हैं कि ये बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो गए हैं।